राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लें। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, उससे आपको और इजी हो जाता है कि गुरु आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब संडे की बात कर लेते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है संडे वाले दिन एक बंधन, एक जैसे कहते हैं ना, हम किसी चीज़ में स्टक होते हैं, आप वहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हो। यानी कि खुश हो, हैप्पीनेस है आपके मन में, ओ शुक्र है मैंने कितना बढ़िया काम करा या कुछ किया। या हो सकता है कि आपका कुछ रिज़ल्ट वगैरह भी हो जिसको आपको ऐसे लग रहा हो कि हाँ ये रिज़ल्ट तो मेरा नहीं उतना बढ़िया आना था, तो यहाँ बढ़िया आता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपको इस तरह से लगेगा अरे वाह भाई ये तो बड़े ही मज़े आ गए। तो इधर आपके लिए नेगेटिविटी हटती हुई दिखाई देती है और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कार्य अकेला ही करना है। एक काम करना, आप मंडे वाले दिन अपने भगवान को, इष्ट को, भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ा देना और एक फ्रूट चढ़ा देना। ठीक है, कोई भी एक फल चढ़ा देना। ठीक है, तो इतना भी कर लोगे तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ रहे हैं। तो यहाँ जन्म तो हो रहा है लेकिन फल भी प्राप्त होगा। चीज़ मतलब जन्म इस चीज़ का नहीं कह रही, मेहनत का जन्म हो रहा है। यहाँ पे आप मेहनत करने वाले हो, नया वेंचर आपके सामने आने वाला है और उस चीज़ का रिजल्ट भी मिलेगा। बस ये जो उपाय मैंने आपको बताया उसको कर लेना। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेडी है जो आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग शावर कर रही है और उसके बाद आगे बढ़कर आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देती है। तो उनकी चीज़ों से या उनके आशीर्वाद से आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, महालक्ष्मी की भी आराधना कर लेना, हनुमान जी की आराधना करने के साथ साथ। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जा रहे हैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, बस आपको जाना है। हो सकता है घूमने जा रहे हो सकता है किसी कार्य से जा रहे हो, लेकिन आप बाहर जाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, ट्रैवलिंग में भी नहीं। बैठते वक्त हनुमान जी का नाम लेना गाड़ी के अंदर और उसके बाद जो है आप गाड़ी चलाना। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन निकल रहे हो तो बेहतर तरीके से निकलो, समझदारी से निकलो, रास्ते में झगड़ा नहीं करना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी के साथ आप बातचीत करके समझौता करते हुए दिखाई देते हो। वो कार्य क्षेत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से समझ लेना। हो सकता है यहाँ पर आप किसी प्रेम संबंध में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप वचन देते हुए दिखाई देते हो, जी मैंने वचन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर वचन दिया तो यहाँ आप सोच समझ के चलना क्या चीज़ का वचन दे रहे हो और क्या कर रहे हो, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले 10 बार सोचना है। किसी बड़े से, किसी समझदार से पूछ लेना और उसके बाद अगर ये संबंध है, किसी के साथ प्रेम संबंध बनता हुआ या कुछ रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई देता है, तो अभी बिल्कुल अंधभक्त बन के फॉलो मत करना। आगे के बारे में भी सोच लेना, ज़रा चीज़ों को बड़े लो प्रोफाइल से चलाना। यानी कि कई बार होता ना, अरे भाई ये हमें मिल गया तो सब कुछ इसी पे ही लुटा दो, तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा लिमिट में चलना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। तो फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप बहुत मेहनत तो कर रहे हो और बहुत मेहनत के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा जो आप खुशी से दिखाओगे। लेकिन अब ये तो दिखाई दे गया कि मेरे को ये कार्य करना है तो मैं खुशी से दिखा रहा हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आगे क्या करना है उस चीज़ के लिए अभी आपको कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। डोंट वरी, इतने तक अचीव कर लिया ना, आगे भी कर लोगे। ठीक है, अगर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ज़बरदस्ती अपनी दृष्टि को उस चीज़ में घुमाने की कोशिश मत करो। मैं मानती हूँ इंसान जब एक चीज़ की जीत हासिल कर लेता है तो बढ़ जाता है आगे, वो सोचता है अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। ठीक
ठीक है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके पर निकल आए हैं, आपको ऐसा लग रहा है बस जैसे भी हो जाए, एनर्जी भरपूर है मेरे अंदर, बस मैं चल पड़ूँ, मैं चल पड़ूँ, मैं चल पड़ूँ, अब मैं कुछ तो करके ही हटूँ। तो यहाँ पर नई शुरुआत, नई समझदारी और नया मार्ग, यानी कि नया कुछ करने की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं सैटरडे वाले दिन। अब सैटरडे तक की आपके लिए मैंने कर दी प्रेडिक्शन। अब गुरु मंत्र का टाइम। अब यहाँ पर है थोड़ा सांस लो, चीज़ें समझो। गुरु आपको ये समझा रहे हैं किस तरह से आपने कार्य करने हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ के अंदर लगे हुए हो डट के लगो, ठीक है। थोड़ा रेस्ट भी ले लो। ये नहीं मैं कह रही कि आप ज़बरदस्ती काम में लगे रहो, लेकिन जो बड़ी चीज़ आपको समझने वाली है, यहाँ पर आपको धर्म के विरुद्ध नहीं चलना। आप समझ रहे हैं धर्म के विरुद्ध चलना क्या होता है? यानी कि जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट नहीं बोलना। कई बार ये होता है हमारे कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, अरे भगवान तो बेकार है, जब पूर्ण हो गए तो मैंने किया और वो तब ईश्वर ने नहीं किया, और जब वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो वो तो बस भगवान की गलती है। तो आपने ये नहीं करना, किसी भी चीज़ को तोल मोल के करना। धर्म के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे या कुछ भी करोगे, क्योंकि यहाँ कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आप नुकसान में रहोगे, ठीक है। आपको अपने कार्यों के अंदर जो है मुसीबत देखने को मिलेगी अगर आपने धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य किया, ठीक है। मेरा ख्याल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या रहने वाला है। अब आपने करना क्या, रखना अपने अपने और परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।